हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। आज यूपी ट्रिपल एससी की जो आंसर की थी वो ऑफिशियल आपकी आज आ चुकी है। आप सभी लोग अपने अपने जो है ओएमआर से आंसर शीट मिला सकते हैं। तो ये जो है आपका 31 जो है अगस्त को ये आंसर की जारी हुई है। तो देखिए इसमें दो जो है आंसर शीट है, फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का जो है दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो आंसर शीट है ये आपकी बुकलेट ए के लिए है और बुकलेट जो भी आपके एच तक थे उनकी आंसर शीट आप इन्हीं में से मिलाना है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए, हम बताएंगे आपको कैसे इस जो है आंसर को मिलाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे जो आपकी बुकलेट, अगर आपकी बुकलेट ए है, सीरीज ए है, अगर आपकी बुकलेट की सीरीज जो है ए है तो आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी। आप क्वेश्चन देखेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, अगर वहाँ पे आपने बी लगाया है 1 का तब आपका वो यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी बुकलेट क्या है, बी है या फिर सी है या फिर इनमें से और कोई है, तब आपको क्या है थोड़ा सा समस्या हो सकती है। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपको आंसर शीट को मिलाना है। तो चलिए देखिए, यहाँ से अगर आप मिला सकते हैं तो अगर आपकी ए है तो आप आसानी से यहाँ पे मिला लीजिए, नहीं तो हम आपको वीडियो में बता रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस के क्या आंसर हैं, आप वहाँ से देख के आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ, तो देखिए हम जो है बुकलेट आपको ए सीरीज का जो है उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं और ये जो आपकी आंसर शीट होगी ये आपकी ऑफिशियल होगी। इसमें जो भी क्वेश्चंस हम बताएंगे वो पूरे आंसर शीट के अनुसार बताएंगे, अपने आप से कोई भी आंसर्स यहाँ पे हम नहीं बताने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसी से आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का जो है क्रम क्या है, तो अगर इसका ऑप्शन क्या है कि हमारे अनुसार क्या है, इसका आपका बी ऑप्शंस है। इसका क्या है, बी ऑप्शंस है, यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑप्शंस है। अब आप अपने बुकलेट में देखिए कि आपका बुकलेट कौन सा है। अगर आपका बुकलेट क्या है, सी है, तो आप देखिए कि सी में ये क्वेश्चंस कौन सा है, मतलब ये क्वेश्चन जो है सी बुकलेट में किस स्थान पे है। अगर वहां पे 81 पे है, अगर आपका बुकलेट में 81 पे यही क्वेश्चन है तो आपको 81 में ये देख लेना है कि ये वाला ऑप्शन किस जो है ऑप्शंस में है। अगर बी में है तो आप ये समझ लेना कि आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शंस वहां पे सही हो जाएगा। इसी के अनुसार आपको आंसर शीट अपनी मैच करवानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो कौन से संत जो थे वो शिवाजी के समकालीन थे, तो वो आपके कौन थे, वो तुकाराम थे। कौन थे, तुकाराम थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो प्रथम गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे वो कौन थे, तो आपके लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो है आपके थे। अगला क्वेश्चन हमारा है जो है चरक संहिता संबंधित किससे है, तो वो किससे संबंधित है, आपका चिकित्सक से संबंधित है। आयुर्वेद से आपका चरक संहिता जो है संबंधित है, इसलिए यहाँ पे चिकित्सक ना दे जो है आपका आयुर्वेदिक ना देते हुए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चिकित्सा दिया हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिकित्सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि इनमें से जो आपके ऑप्शंस दिए हुए इनमें से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें कलिंग युग की, तो ये भी आपका क्या है, सही है। 1902 जो है 261 में ये हुआ था। उसके बाद 78 में आप सबका संवत की शुरुआत हुई थी, ये भी सही है। अगर मुस्लिम युग की शुरुआत की बात करें तो ये भी आपका कब हुआ था, 622 ईस्वी में। लेकिन अगर हम बात करें औरंगजेब की मृत्यु की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा। इसलिए पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पांचवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं पे हम बात करते हैं अगर 6 क्वेश्चंस की, तो 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनमें से किसे भारत का ग्रैंड गोल्ड मैन कहा जाता है। तो आपको पता है कि दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7th में। तो 7th क्वेश्चन नंबर में क्या कहा गया है कि 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में दो जो है
होम जो है होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी। तो आप समझ सकते हैं एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के उसमें हुआ था, क्या शुरुआत हुई थी, होम लीग जो है होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप अपने बुकलेट में देखिए कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है, आप मैच करते हुए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं 8 नंबर में है। तो 8 नंबर में क्या कह रहा है कि इनमें से जो है मिलान करिए कि इसमें से ए दिया हुआ है, ए के स्थान पे क्या दिया हुआ, बगल में स्वामी विवेकानंद दिया हुआ है, रामकृष्ण जो है मिशन दिए हुए हैं, उसके बाद दयानंद सरस्वती दिया हुआ है, आर्य समाज दिया हुआ है, राम मोहन राय दिया हुआ है, राजा जो है राम मोहन राय हैं ये। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है हमारा सही होगा। तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपके ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जो 8 नंबर है उसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पहले का तीसरा से मैच हो जाएगा और उसके बाद फिर बी हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा, सी का दूसरा हो जाएगा और आपका डी का क्या हो जाएगा, जो है 5वां ऑप्शंस हो जाएगा। इसके बाद करो या मरो, तो आपको पता ही है कि महात्मा गांधी हो जाएगा इसमें, इस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करो या मरो। आगे क्वेश्चन देखते हैं तो 10 नंबर पे देखते हैं। तो 10 नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जब सुभाष चंद्र बोस ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अध्यक्ष पद से जो इस्तीफा दे दिया था, तो इस पद का जो है प्रस्ताव किसे दिया गया था, मतलब किसके द्वारा दिया गया था, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, चेनाब पे हो जाएगा। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेनाब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वसंत जो है विषु होता है, तो ये क्या होता है आपका आंसर नंबर इसका 12 का क्या हो जाएगा, तो 12 का आपका 21 मार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 मार्च हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका खेतड़ी परियोजना जो राजस्थान में है वो किसके लिए है, तो वो तांबा के लिए है। इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 14 नंबर पे क्या है, काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पे है, असम में है। कहाँ पे है, असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे, असम पे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ नहीं हैं, तो यहाँ पे आपको बताना था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो 15 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बी का मतलब है दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा का मतलब हो जाएगा कि दूसरा गंगा और जो है चौथा हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आपका अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन था। तो अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन क्या था कि बैंक दर का अर्थ है, जो बैंक दर होती है उसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि जो आपका देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज की दर होती है। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर वहीं पे हम 17 नंबर की बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आपके बी जो है यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो उसके जो है साख पे क्या जो है प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, तो उसकी जो है साख क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पूंजीवादी हो जाएगा। ये जो आपकी अर्थव्यवस्था होगी ये कौन सी हो जाएगी, पूंजीवादी जो है अर्थव्यवस्था हो जाएगी। यहीं पे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 100 के नोट पर किसके जो है हस्ताक्षर होते हैं, तो वो आपके किसके हस्ताक्षर होते हैं, आरबीआई गवर्नर के। कौन से होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज में है, देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है फेमा का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, तो फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है भारत के संविधान में जन और स्वास्थ्य जो होता है, स्वच्छता होता है, वो किस में शामिल होता है, तो वो आपका क्या है, राज्य सूची का विषय होता है। वो किसका होता है, राज्य सूची का विषय होता है। यहीं पे हम 22 नंबर की बात करते हैं। तो 22 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत रखी गई है। किसके अंतर्गत रखी गई है? तो ये आपके जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। किसके अंतर्गत? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो 23 नंबर में कहा गया है कि जो आपका शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो है संबंधित है। इसका मतलब है कि जो आपका शिक्षा का अधिकार है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आप बताएंगे कि आपका 21 का ए के अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा है? तो किसने रखा था? तो आप बता सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं पे 25 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक जो है निहित, मतलब अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद में रखा गया? ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट हो जाएगा। 29 में अनुच्छेद जो है आपके अल्पसंख्यक जो हैं उनको रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ठोस चालक में धारा प्रवाह होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत आसान था। इसका क्या हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है। तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी मापन की इकाई है? देखिए क्वेश्चन बहुत आसान। प्रकाश की क्या इकाई जो होती है वो दूरी होती है, लेकिन यहाँ पे कई सारे जो है लंबा जो है आपके ऑप्शंस बना दिए थे। देखिए बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस बनाए हुए हैं। तो आपको केवल क्या समझना है कि प्रकाश की जो चाल होती है वो क्या होती है? निर्वात में अधिक होती है। तो आप यहाँ पे इसका जो 27 का हो जाएगा, एक वर्ष में जो है निर्वात में प्रकाश की जो है चली गई दूरी जो है आपकी क्या हो जाएगी? यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्वनि का कोई महत्व नहीं है और यहाँ हवाई जहाज़ की गति से कोई मतलब नहीं है, रॉकेट से भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए 27 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 28 क्या, यहाँ देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका रासायनिक नाम जो है आप बताइए, रासायनिक इसका नाम क्या है? उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए बगल में सूत्र भी दिया हुआ है। तो देखिए रासायनिक जो होता है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है इसका क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो आपका 8 कैरेट का जो सोना होता है ना, वो जो आपका जो 18 कैरेट के सोने में खरे सोने की प्रतिशतता बताइए। तो आप ये बता सकते हैं कि आपका जो 24 जो है कैरेट का सोना होता है वो क्या होता है? वो पूरा 100% होता है। वहीं पे बात करें, देखिए यहाँ पे 18 है, ये कितना है? 18 है। तो ये 18 है, 24 में कितना है? 18 है। तो ये कितने परसेंट होगा? तो ये आपका कितने परसेंट होगा? 75% हो जाएगा। ये कितने परसेंट हो जाएगा? 75% हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज राइट हो जाएगा। जैसे 75 कैसे हो जाएगा? जैसे आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए और इसके 25-25 बना दीजिए। तो आपका कितनी बार जाएगा? ये 6 बार जाएगा। 6 चौको 24, ठीक है। अगर हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 6 को 18 हो जाएगा। और अगर ये 1 का मान कितना है? 1 का मान कितना है? 25 है। 1 का मान कितना है? 25 है। तो 25 आपका ये 25 हो जाएगा और गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 75 हो जाएगा। कितने परसेंट हो जाएगा? 75% हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। कई सारे निकालने के तरीके हैं, आप बना के निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतरे में जो है क्या पाया जाता है? तो विटामिन सी है। यहाँ पे बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको पता ही है कि विटामिन सी जो है संतरा में मोस्टली पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, देखिए इसको सॉल्व करने में हमें समय लगेगा, केवल इसका हम राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये जो आपके दिए हुए ये किसी के वर्ग नहीं है, तो पहले से ही कट जाएंगे। ये किसी ना किसी का वर्ग है, आप देख सकते हैं किसका वर्ग है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैथ्स के ही हैं, ये मैथ्स के हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि इसका जो है फार्मूला बहुत बड़ा फार्मूला है। तो ये फार्मूला जब आप यूज़ करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो 1000 आएगा। वो कितना आएगा? 1000 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर जो है 1000 ही आएगा। अगर हम 33 नंबर की बात करें तो 33 नंबर जो आपका कहाँ से है? ये घातांक करणी का क्वेश्चन आ गया है। तो घातांक करणी आपका 33 नंबर पर है, तो इसका 33 नंबर का जो है बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम केवल आपको आंसर सीट मैच करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है टीवी के सेट का। ये क्वेश्चन आपका मैथ्स का है। तो मैथ्स में जो है देखिए, हाँ यहाँ पे कहा गया है कि इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि कह रहा है 30% घटता है और 20% बढ़ता है। तो ये इसका फार्मूला होता है AB। इसका फार्मूला क्या होता है?
आप x से कर सकते हो या फिर कह सकते हो a प्लस बी और प्लस a इंटू बी अपान 100 कर सकते हो। इस पे आप फार्मूले पे आप इसको रख दीजिए, आप इसको a मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, आप b मान लीजिए, इस पे रख दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर जब आप करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 34 नंबर का आपका डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका 16% घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे औसत से क्वेश्चन था, तो औसत से क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो इसका 35 का आपका डी हो जाएगा, 37 जो है वर्ष इसका आएगा। जो आपका कोच था उसकी जो उम्र है यहाँ पे सॉल्व करने पे 37 वर्ष आएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, तो ये हिंदी के क्वेश्चन आ गए। तो देखिए एकल का विलोम क्या होता है, तो बहु होता है। क्या है, बहुल होता है। एकल का जो विलोम है वो क्या है, बहुल है। अगला क्वेश्चन है कि दर्भ का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, तो दर्भ का पर्यायवाची क्या होता है, आपका अहंकार होता है। क्या होता है, दर्भ का अहंकार होता है। अब दर्भ का मतलब क्या होता है, स्वाभिमान होता है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। अगर हम 38 नंबर पे बात करते हैं तो 38 नंबर में कह रहा है कि मन को हरने वाला। देखिए मन को हरने वाला इसका मतलब क्या है, मनोहर। मनोहर क्या होते हैं, बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं, तो उनका मतलब क्या होता है, मन को हरने वाला व्यक्ति मनोहर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए गागर में सागर भरना। देखिए गागर में सागर भरने का जो मुहावरा होता है उसका मतलब होता है कि हम जो है कई सारी जो है बातों को, बहुत सारी बड़ी बातों को हम एक छोटे से शब्द में क्या कर देते हैं, दर्शा देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गागर में सागर बोलते हैं। अब जैसे इसमें अगर देखा जाए तो 38 नंबर में जो हमारा आंसर हो जाएगा, थोड़े में बहुत कहना है ना, तो इसका मतलब है, कहने का मतलब है कि थोड़ी सी बात में बहुत जो है, थोड़ी सी बात में बहुत सारा कह देना। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि इसका जो है शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा 39 नंबर में। तो 39 नंबर का जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगा आपका, सॉरी गागर में सागर, हाँ 39 नंबर में गागर में सागर का हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। 39 में आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा ये वाला। उसके बाद हाँ 40 नंबर में आपको बताना है कि इसका क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा। तो शुद्ध वर्तनी 40 में क्या हो जाएगा, देखिए महत्वाकांक्षा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट आंसर होगा महत्वाकांक्षा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 40 के बाद हमारा क्या आता है, 41 आता है। तो 41 में हम देखते हैं, तो देखिए 41 में हमारा जो है आपका इंग्लिश आ जाता है। तो इंग्लिश का हम डायरेक्टली आंसर यहाँ पर बता देते हैं, जो हमारे बुकलेट से जो है मैच हो रहा है, जो आंसर सीट है उससे हम बता रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जब आप इसको क्या करेंगे, इससे पैसेज से मैच करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 42 नंबर में क्या हो जाएगा, तो 42 नंबर में आपका डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 43 नंबर में। तो 43 नंबर में आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 44 नंबर में क्या हो जाएगा, तो 44 नंबर में आपका सी आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा, सी इसका मतलब हो जाएगा पॉपुलर हो जाएगा। अगला है हमारा 45 नंबर में। तो 45 नंबर में भी आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शंस राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हमारा जो है यहाँ पे आ गया है, तो रीजनिंग का जो है क्वेश्चंस आ गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शंस हो गए। अब यहाँ पे कैसे होगा, जैसे पक्षी वैज्ञानिक है ना, तो पक्षी जो वैज्ञानिक होता है वहाँ पे पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नर हो जाएगा, नर वैज्ञानिक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नर लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको आप नर पढ़िएगा, ये नर लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा मिस हो सकता है, यहाँ पे मिस हुआ हो। तो नर वैज्ञानिक में हम क्या करेंगे, तो नर में हम किसका अध्ययन करेंगे, मानव का कहेंगे। अब यहाँ पे आप इंग्लिश में समझ सकते हैं कि ये इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, ये आप इंग्लिश में आप समझ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश से संबंधित हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ के, आप इंग्लिश में जैसे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा है, ये मानव के द्वारा जो है अध्ययन किया जाता है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है इनमें से कौन सा जो है हमारा समूह में जो है मेल नहीं खाता है या भिन्न है। तो इसमें जो भिन्न होगा वो क्या होगा, अगर हम बात करें दही और मक्खन और पनीर, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपकी दूध से बनती हैं। इसका मतलब एक ही जो है पदार्थ से बन जाती है या एक ही चीज़ से बन जाती है, लेकिन तेल जो होता है वो आपका क्या होता है, अलग होता है। इसलिए यहाँ पे जो 47 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम बात करें 48 नंबर में, तो 48 नंबर में देखिए यहाँ पे आप कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन को जो है गलत किए हैं। इसमें हुआ है क्या कि
इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है आप कोडिंग कर लीजिए। कोडिंग करने के बाद यहाँ पे देखिए कितना कितना बढ़ रहा है, तो सब में एक एक बढ़ रहा है, लेकिन बीच में आपका कुछ अलग बढ़ रहा है। तो हम देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप मैच कर लीजिएगा। ये यहाँ पे यू कुछ लोगों ने लगा दिया, तो यू आपका गलत होगा, यहाँ पे वी वाला क्या होगा, सही होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 48 के बाद हमारा 49 क्वेश्चन आता है। तो 49 क्वेश्चन को जो आप सॉल्व करेंगे, 49 नंबर में आपका क्या आंसर आएगा, बुआ जी आएंगी। क्या है, बुआ जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 50 क्वेश्चन पे देखते हैं, तो यहाँ पे जो 50 का हो जाएगा, वहाँ पे 5 जो है आपके रविवार आए थे, सोमवार था ना, तो ठीक है, सोमवार आपके कितने आए थे, तो आप 5 किए। आप बहुत आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से इसको जो है लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो 51 क्वेश्चन में क्या है, तो 51 क्वेश्चन हमारा जीके के क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का जो है प्रारंभ किया गया है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 51 का डी हो जाएगा, पटना में। कहाँ किया गया था, पटना में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 52 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं जो है सबसे बड़ी मजबूत कंपनी बन गई है, तो आपका क्या है, 52 में रिलायंस जियो बन गई है। कौन सी, रिलायंस जियो बन गई है। लेकिन आप ये क्वेश्चन जब देखेंगे, आप किसी दूसरे उससे देखेंगे, तो इसका आंसर सभी लोग अलग अलग से बताए हैं, लेकिन हम आपको ऑफिशियल बता रहे हैं। ये ऑफिशियल आपका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको इस बुकलेट से ज़रूर मिलाना है, क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर की है। आप जो यूट्यूब पर देख रहे हैं बहुत सारी वीडियोस, उसमें हो सकता है 1-2 क्वेश्चंस आपके इधर उधर हो सकते हैं, इसलिए ऑफिशियल से आप जरूर एक बार मैच करवा लीजिएगा अपने क्वेश्चन आंसर को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो बोल्ड जो है, बोल्ड परियोजना जो है किस राज्य में शुरू हुई थी, तो ये आपका राजस्थान से शुरू हुई थी बोल्ड परियोजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राज्य की कोवैक्स जो है योजना के अंतर्गत कोविड-19 से मुक्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन बन गया है। इसका मतलब है कहाँ पे जो है मुक्त जो है वैक्सीन पाने वाला जो है पहला देश बन गया है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घाना हो जाएगा। अब यहीं पे अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो 55 नंबर में क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, शीर्षा, और आपका क्या हो जाएगा, शीर्षा बांदला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो कौन है वो। तो 56 का क्या हो जाएगा, आपका बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुमित मलिक को जो है प्रतिबंध कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। तो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए जो है UDI जो है SE शुरुआत की गई है, किसकी पहल शुरुआत की गई है। तो ये आपका 58 में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगर यहीं पे हम क्वेश्चन देखते हैं और 59 क्वेश्चन पे देखते हैं। तो स्मार्टफोन निर्माता जो है वीवो के किस जो है क्रिकेट खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है, अभी जल्दी नियुक्त किया गया है, तो विराट कोहली को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसका मतलब है, AI जो है आधारित पोर्टल, तो भारत की जो है किस न्याय के लिए जो है शुरुआत की गई है। तो ये आपकी किसके लिए शुरुआत की गई है, सर्वोच्च न्यायालय के लिए इस्तेमाल की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 61 नंबर में है कि जो है नेपाल, भारत में नेपाल से कितने जो है राज्य सीमा करते हैं। तो भारत से नेपाल की कितने सीमा करते हैं, 5 करते हैं। कितने करते हैं, 5 राज्य जो है सीमा लगाते हैं अपनी अपनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से जो है कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। तो जो आप 62 है, तो 62 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 62 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हमारा केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप जो है आधारित भाषा इसमें से कौन सी है। तो 63 नंबर में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप थोड़ा सा हम तेज़ी से आपको बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि समय जो है बहुत ज़्यादा लग रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन नंबर 64 नंबर है। 64 नंबर क्या है कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम जो सीट हैं वो आपकी कितनी है। तो 64 नंबर का क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 552 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 552 64 नंबर का आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो 66 में हमारा क्या हो जाएगा, 66 का हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो आपका सार्क है उसका सदस्य नहीं है, तो म्यांमार नहीं है। ये तो तीनों आपके क्या हैं, सार्क के सदस्य हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 67 क्वेश्चन नंबर में है। तो 67 क्वेश्चन नंबर में क्या है कि जो आपकी अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं तो बहुत आसान है। कहाँ पे हैं, तो ये आपका क्या है, औरंगाबाद में। कहाँ पे हैं, औरंगाबाद में हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो 68 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या, ओणम कहाँ का है। तो ओणम आपका कहाँ का है, केरल का है। ओणम कहाँ का है, केरल का है। 68 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इस राइट आंसर। ओणम जो है महोत्सव है। 68 के बाद 69 आता है, तो 69 नंबर जो है आपका कि सूर्य के जो है सबसे नज़दीक कौन से है, सबसे पास में कौन सा ग्रह है। तो आपका बुध सबसे छोटा ग्रह भी है और वो आपका क्या है, सबसे पास में भी है। किसके पास में है, सूर्य के पास में भी है। अगले क्वेश्चन की नोबेल पुरस्कार जो है आपकी प्रथम एशियाई जो है कौन थे। तो आपके रवींद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे, रवींद्रनाथ टैगोर जो है प्रथम एशियाई जो है विजेता थे, नोबेल पुरस्कार विजेता। अब इसमें देखिए, हाँ इसमें देखिए 71 नंबर में, तो 71 नंबर में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इस राइट आंसर। और इसको फिर इसके बाद इसमें आपका क्या हो जाएगा, 72 में क्या हो जाएगा, तो 72 में आपका बी हो जाएगा, अहिंसा और प्रेम हो जाएगा। उसके बाद आपका 73 में हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर, अहिंसा द्वारा। उसके बाद हो जाएगा 74 में आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, शांति सुख और रचनात्मक जो है कार्य हो जाएंगे। फिर उसके बाद 75 का क्या हो जाएगा, ये लगभग लोगों का थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 76 नंबर में देखिए फिर से है। तो 76 नंबर में क्या है कि बहुत बड़ा पैराग्राफ है। पैराग्राफ जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको हम केवल आंसर आपको बताएंगे। तो 75 का आपका बी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 75 का आंसर हाँ 75 का आपका बी हो जाएगा, ये राइट आंसर। अब इसके बाद हम 76 की बात करें, तो 76 का, हाँ 76 का आपका ये है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 77 की बात करें, 76 के बाद 77 है, तो 77 में क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा आंसर, राइट आंसर। 78 की बात करें, तो 78 में क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, यातायात एवं संचार साधनों का विकास हो जाएगा, इसका राइट आंसर। उसके बाद 69 का क्या, 79 के क्या हो जाएगा, 79 का क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, तो 80 नंबर की बात करें, तो 80 नंबर में क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर में देखते हैं, तो 81 नंबर का क्या है, मैथ्स है। तो मैथ्स को भी हम डायरेक्टली केवल आंसर आपको बताने वाले हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम नहीं देने वाले हैं, केवल आपको आंसर शीट मिलाने के लिए हम यहाँ पे आपको देने वाले हैं। तो देखिए 81 नंबर में हम क्या जो है सही करेंगे, तो 81 का आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। 82 में क्या हो जाएगा, तो 82 में आपका क्या हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद हम 83 की बात करें, तो 83 में क्या हो जाएगा, आपका 83 में इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका जो है इसके आंकड़े जो है पर्याप्त नहीं थे। उसके बाद 84 की बात करें, तो 84 का भी आपका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 85 की बात करें, तो 85 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन 75 हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए 86 की बात करें, तो 86 का सी आपका आंसर हो जाएगा, सी जो है 2016 और 17 हो जाएगा। आपका अगर बात करें 87 की, तो 87 में क्या हो जाएगा, आपका बी आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ये 22.2 हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 88 में, तो 88 का बी ऑप्शन हो जाएगा, बी इसका मतलब है कि 62.5 हो जाएगा। उसके बाद करते हैं 89 की बात करते हैं, तो 89 में क्या हो जाएगा,
ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2018 और 19 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2014-15 में जो आपका क्वेश्चन है 90 है, 90 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसका हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अगर हम 91 क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो 91 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो 91 क्वेश्चन में देखते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप ऑप्शंस में आप इसको सॉल्व कर चुके होंगे, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, 2016 हो जाएगा। अगर हम 92 क्वेश्चन की बात करते हैं तो 92 में भी आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 93 की ओर, तो 93 में भी आपका क्या हो जाएगा, 93 में भी आपका डी आंसर हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम 94 की बात करते हैं तो 94 में आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो 94 में सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 2019 सही हो जाएगा। फिर 95 की ओर चलते हैं तो 95 में आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं आंसर आ रहा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, तो अगला क्वेश्चन हमारा है 96 है। 96 में आपका क्या हो जाएगा, 96 में आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 97 में। तो 97 में आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, 97 में भी आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, 35.3 हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की 98 की बात करें तो 98 में आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 98 में आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 99 में बात करें तो 99 में आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम 100 की बात करें तो 100 में आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 100 में क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अब हमने आपको पूरे 100 क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन लेके आए, और ये जो सॉल्यूशन रहेगा ये आपका 100% सही रहेगा सॉल्यूशन, क्योंकि ये जो आपके ऑफिशियल आंसर शीट है उसके द्वारा ये आपको आंसर्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जो है अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ये भी बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ है और इसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है, आप अंदाज़ा लगा के बताइए। अगर आपको कट ऑफ की ज़रूरत है तो हम आपको इसके बाद वीडियो में बताएंगे कि कट ऑफ इसकी अब कितनी जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।